राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं और अपने चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार वार्ड से बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन करने सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। इस उद्घाटन में क्षेत्र की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस बार नगर निगम में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता का कहना था कि मैं पहले भी जोन चेयरमैन और पूर्व नगर पार्षद रह चुका हूं। क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है और क्षेत्र की जनता के इसी प्यार को दोबारा पाने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूं। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और विधायक अजय महावर और प्रमोद गुप्ता का, देखिए रिपोर्ट। क्या कहने चरणों में हमको बसाए, क्या बात है। वो क्या कर रहे हैं, वो ताहिर हुसैन बनाने की तैयारी में। भ्रष्टाचार के आरोप के दलदल में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, न केवल शराब घोटाले पर, न केवल क्लासरूम घोटाले पर, डीटीसी पर, जल बोर्ड पर, टिकट बेचने में भी उनकी बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आई। केस दर्ज हुआ है और आपको पता है गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। उनके मॉडल टाउन के विधायक के जो साले साहब हैं और भांजे साहब हैं उनकी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग खरीद कर ला रहे हैं वो सेवा नहीं, वो भूल ये गए। हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है। आज प्रमोद गुप्ता जी के मार्च से वार्ड ओपनिंग का, कार्यालय ओपनिंग का काम शुरू हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ 250 मंडल में, वार्ड में यमुना विहार पहला वार्ड होगा जिसमें प्रमोद गुप्ता जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। एक सवाल ये है कि इस बार जो है वो क्या मुद्दे रहेंगे। 15 साल का इतिहास है एमसीडी का, बीजेपी का, क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या नए वादे होंगे। ये निश्चित रूप से हमने 412 ढलाव घर बंद किए हैं। कूड़े के पहाड़ जो हमें विरासत में मिले थे, 11 लाख मैट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन जो घरों से निकलकर उसको डलता था, उसको हमने 65 फीट से 62 फीट तक नीचे कर दिया है। और उसके अलावा हमने ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री, पावर प्लांट हमने कूड़े से बनाने का अमित शाह जी ने लगाया है और गडकरी जी ने जो वेस्ट इसकी कूड़ा होता है उससे सड़क बनाने का भी एक इंडस्ट्री लगाई है। तो हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर 5 साल में हम यमुना जी को साफ नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना। तो जनता को वो बात भी याद है, उन्होंने हवा साफ की नहीं, पानी साफ किया नहीं, यमुना साफ किया नहीं, एक बुजुर्गों की नई पेंशन लगाई नहीं, एक नया राशन कार्ड बनाया नहीं। जिन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कोई परफॉर्म नहीं किया। अरे एनसीडी ने तो अपनी जान हथेली पर लेकर इसे जो कोविड का काल था उसमें भी प्रतिदिन 11 लाख मैट्रिक टन कूड़ा उठा करके और लोगों को साफ सांसें देने का काम किया, स्वच्छता देने का काम किया। यहाँ तक कि शमशान घाट पर भी जब शवों की बहुत ज़्यादा गिनती हो गई थी तब भी उन्होंने अपनी जान के परवाह रखकर एनसीडी ने बेहतरीन काम किया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि लोगों को वो बातें याद रहेंगी और इनके कतली करने का जो फर्ज है वो इनका चाल चरित्र और चेहरा जो बिल्कुल कट्टर बेईमानी का है वह सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार प्रत्याशी के साथ ईमानदार पार्टी के रूप में लोगों के सामने है, सेवा करने के लिए तत्पर है और लोग उन्हें आशीर्वाद दें। देखिए, मैं अपने पिछले 5 वर्ष के एमसीडी के कार्य को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उन्हें लेकर जाऊंगा और हमारे क्षेत्र के विधायक के द्वारा जिसे गलियों विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है उन कार्यों को लेकर जाऊंगा। इसके अलावा जनता में बड़ा रोष है
जनता इनके मुद्दों को लेकर बहुत परेशान है। जो हमारी विधानसभा के साथ ये हर जगह दुआत करते हैं, हमारे पानी को काटने की साजिश करते हैं, हमारे साथ हर जगह गलत करते हैं, जो जनता के अंदर रोष व्याप्त है। झूठ से, बरगलाने से, प्रचारों से अब जनता मानने वाली नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष में जनता का दिल जीता है। आज पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है। मुझे लगता है जनता भी मुझे पुनः अवसर देगी। पिछले 5 साल आप निगम पार्षद थे यहाँ से, इस बार क्या क्या आपने सोचा है, नई योजनाएं क्या होंगी, नया तरीका क्या होगा यहाँ के? देखिए 3 का 1 निगम अब बन गया है और पहले से बहुत सशक्त निगम है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, तो जनता की बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। और जो भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली की जो साजिश करके हम लोगों को फंड रोककर जो पंगु बनाने की कोशिश की थी, अब सीधा फंड आएगा। हम अधिक जनता की सेवा कर पाने में सशक्त हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।